दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और फॉरेन में पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से बाहर रखिएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने अपनी नई एडवाइजरी में इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी है। इस एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान से हासिल कोई भी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और न ही इस डिग्री को भारत में नौकरी पाने के लिए योग्य माना जाएगा। पिछले ही महीने सरकार ने चीन से हायर एजुकेशन हासिल करने वालों को भी ऐसे ही सावधान किया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि चीन के बाद पाकिस्तान से हासिल डिग्रियों की मान्यता रद्द कर दी गई। भारत में हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स यूजीसी और AICTE ने 23 अप्रैल को जारी अपनी नई एडवाइजरी में इंडियन स्टूडेंट से पाकिस्तान के किसी कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन न लेने की सलाह दी है। यूजीसी और AICTE ने अपनी जॉइंट एडवाइजरी में कहा है कि पाकिस्तान से हासिल की गई कोई भी डिग्री भारत में नौकरी पाने या हायर एजुकेशन के लिए मान्य नहीं होगी। ये नियम सभी भारतीय नागरिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों पर लागू होगा। भारत की नागरिकता पाने वाले प्रवासियों और उनके बच्चों को सशर्त इस नियम से छूट दी गई है। यूजीसी और AICTE के मुताबिक प्रवासी और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में हायर एजुकेशन हासिल की है और उन्हें भारत ने नागरिकता प्रदान की है, ऐसे व्यक्ति होम मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी अप्रूवल के बाद भारत में जॉब की तलाश के लिए एलिजिबल होंगे। पिछले महीने चीन में शिक्षा हासिल करने को लेकर चेतावनी जारी करने के बाद यूजीसी और AICTE ने ये किसी पड़ोसी देश से शिक्षा हासिल न करने को लेकर अपनी दूसरी ऐसी एडवाइजरी जारी की है। सरकार के पाकिस्तान से हासिल डिग्रियों की मान्यता रद्द करने का असर मुख्यतः कश्मीरी स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में भारत के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कश्मीर से ही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत से 200 से ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान में शिक्षा हासिल कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के थे। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट नासिर खुमैनी के मुताबिक पाकिस्तान में 1000 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। इसी रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के ज़्यादातर स्टूडेंट्स पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं। 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से मेडिकल कोर्स नहीं करने को लेकर सावधान किया था। उस वक्त एक एडवाइजरी में कहा गया था कि वैसे तो जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन POK में स्थित इंस्टीट्यूशंस को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मान्यता नहीं प्राप्त है। ऐसे में वहां से हासिल डिग्रियां भारत में मान्य नहीं हैं। पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ही जाते हैं। पाकिस्तान ने इसका भी इस्तेमाल अपना एजेंडा चलाने में किया है। 2020 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ के कॉलेजों में कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए 1600 स्कॉलरशिप ऑफर की थी। तब सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स को आसानी से कट्टरपंथी बनाए जाने की आशंका जताई थी। POK के कॉलेजों में कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए 6% रिजर्वेशन के साथ ही पाकिस्तानी कॉलेजों में भी कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में पाकिस्तान में एडमिशन के नाम पर अलगाववादियों द्वारा चलाए जा रहे एक रैकेट का भांडाफोड़ किया था। पुलिस के मुताबिक कश्मीर के अलगाववादियों ने पाकिस्तान की MBBS सीटों को कश्मीरी स्टूडेंट्स को बेचकर उससे मिले पैसे को घाटी में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों को दिया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर समेत 8 अन्य लोग शामिल थे। इन सभी पर पाकिस्तान की MBBS समेत अन्य कोर्सेज की सीटों को कश्मीरी स्टूडेंट्स को बेचने
और उन पैसों का इस्तेमाल घाटी में अलगाववाद फैलाने और आतंकवादियों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। अगस्त 2021 में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत और टेरर फंडिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सीटें खरीदने के मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया था। 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने टेरर फंडिंग केस में अपनी चार्जशीट में बताया था कि कैसे कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान के प्रति वफादार बने रहने के लिए अपने बच्चों के लिए यानी कश्मीरी बच्चों के लिए MBBS सीटों के लिए सौदेबाजी की थी। पाकिस्तान में पढ़ाई न करने की एडवाइजरी से 1 महीने पहले सरकार ने चीन में पढ़ाई न करने को लेकर स्टूडेंट्स को आगाह किया था। UGC के फैसले से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडियन स्टूडेंट्स की चीनी यूनिवर्सिटीज में वापसी को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से चर्चा की थी। मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी UGC की एडवाइजरी में स्टूडेंट से चीन में पढ़ाई के लिए न जाने की अपील की गई थी। साथ ही सरकार ने चीन से हासिल ऑनलाइन डिग्रियों की मान्यता रद्द कर दी थी। UGC ने अपनी एडवाइजरी में कहा था कि चीन की कई यूनिवर्सिटीज ने आगामी एकेडमिक ईयर के लिए विभिन्न डिग्रियों में एडमिशन के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि चीन ने कोरोना की वजह से सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए नवंबर 2020 से सभी वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन नहीं लौट पाए हैं। अब तक प्रतिबंधों में ढील नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कॉलेजों में 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की वजह से चीन की सारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं और ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स देश वापस लौट चुके हैं। इससे पहले चीनी अधिकारियों ने कहा था कि कोर्सेज ऑनलाइन कराए जाएंगे, लेकिन UGC ने साफ किया कि चीन से हासिल की गई ऑनलाइन डिग्रियों को देश में मान्यता नहीं मिलेगी अगर उनके लिए पहले से इजाज़त नहीं ली गई है। UGC के फैसले के बाद चीन से पढ़ाई कर रहे हजारों इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को डर है कि अगर उनकी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रही तो प्रैक्टिकल के अभाव में उनकी डिग्रियां अमान्य हो सकती हैं। इससे पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC ने 8 फरवरी को साफ किया था कि विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल कोर्स ऑनलाइन किया है वे भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी FMGE में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको बता दें कि हर साल बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 20 मार्च तक 1,33,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए फॉरेन कंट्रीज गए। 2021 में 4,44,000 और 2020 में 2,59,000 इंडियन स्टूडेंट्स विदेश गए थे। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि विदेशों में ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अच्छे नहीं हैं और चीन और यूक्रेन से मिला अनुभव दर्शाता है कि विदेश में पढ़ने वाले बच्चे अपनी आधी पढ़ाई के बीच में फंस जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स और माता पिता को सावधान करना जरूरी है। जानकारों का मानना है कि चीन में पढ़ाई करने से रोकने की वजह वहां लगाए कोरोना प्रतिबंधों की वजह से 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित होना है। सरकार रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटने को मजबूर हुए स्टूडेंट्स की वजह से भी इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई का चुनाव समझदारी से करने की सलाह दी जा रही है। दरअसल हाल ही में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए थे, जिन्हें सरकार सुरक्षित देश वापस लेकर आई थी। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में ही अटक गई है। इसमें यूक्रेन से हजारों की संख्या में देश लौटे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। सरकार इंडियन स्टूडेंट्स की पढ़ाई को बर्बाद होने से बचाने के लिए यूक्रेन जैसे एजुकेशन सिस्टम वाले उसके पड़ोसी देशों के कॉलेजों से कांटेक्ट कर रही है ताकि इंडियन स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई वहां से पूरी कर सकें।
पाकिस्तान के मामले में सरकार का ये कदम दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों की वजह से माना जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान में इमरान सरकार के गिरने से वहां के अस्थिर राजनीतिक और खस्ताहाल आर्थिक हालात को भी इसकी वजह माना जा रहा है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।